I went to his college early in the morning. So from the front door he entered, and we were waiting at the back door. Oh God. We picked him up, and we drove. And for the next 7 days, he didn't return home. So we picked him up, and the main culprit, where's my friend? There, Arun Lal. मैं मम्मी पापा सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हमारा घर एयरपोर्ट के पास था। तो ऊपर से ना एरोप्लेन गया। He was like, oh God, यहाँ पे तो भूत आ गया, मम्मी बचाओ, शिवा बचाओ। And he literally came in rushing. फिर हमको my father had to shift to the drawing room. हमने कहा चलो आप यहाँ सो, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, आप आराम से हमारे साथ सो। He was very scared person. I mean, he's scary folk. Not now. देखिए अब ये बात तो साबित हो गई कि जो है सौरव साहब की रातें जो है बड़ी एक्साइटिंग होती हैं। जब ये कहते हैं मुझे कि ज़हीर आके थोड़ा बाउंसर डाल दो और मैं डाल देता हूँ यॉर्कर, क्योंकि मुझे विकेट चाहिए होती है और गेंद जाती है 4 के लिए, फिर दादा होते तो गुस्सा। अभी उसको मैं उल्टा बोलता हूँ, यॉर्कर डाल फिर वो बाउंसर डाल। हम चाहते थे कि आप इनके बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो अब तक हम लोगों को नहीं मालूम है। ये तो हमको मालूम है कि बेहद अच्छे क्रिकेटर हैं, ये भी मालूम होगा कि लोगों की मदद करने में खूब कोशिश करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी ने ये भी बताया कि कितने शरीफ लड़के हैं। अब आपको ऐसी बात बताइए जो हमको नहीं मालूम थी। That is in the year 1992 most probably. He was playing for Rajasthan club. And that time I was playing for Mohun Bagan club. I was about to leave my cricketing this thing and तो हम लोग सोचा कि सौरभ को हम लोग साइन करवाएंगे मोहन बगान के लिए। So I went to his house. I told him, I requested him, आप आओ मोहन बगान क्लब में सही करो। He said, नहीं मौलादा, it's not possible. My father has given the word to Sporting Union. Another club. And my elder brother, he's the captain now for that club. So हमको छोड़ दो, हम सही नहीं करेंगे। तो I told him, यार पब्लिक क्लब में खेलो, बड़ा क्लब है मोहन बगान क्लब, and you'll become a professional there. पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम खेलो। तो he said, चलो ठीक है, तुम कल आओ, हम देखेंगे क्या करना। The next day again I went to his house. So हम बोला तुम एक काम करो, जिस दिन सही का डेट जिस दिन था, तो I told him कि you wait outside the college. You go early morning. He had his college. I think we'll finish at this. No. This I must Not hear. any further. I'm sure everybody wants. हाँ जी, हाँ जल्दी जोर से सुनाइए। So I went to his college early in the morning. So from the front door he entered, and we were waiting at the back door. Oh God. We picked him up, and we drove. And for the next 7 days, he didn't return home. So we picked him up, and the main culprit, where's my friend? There, Arun Lal. He was in his house for the next 7 days. And then finally you made him sign for Mohun. Yeah, for Mumbai. So what did his family think about it? Well, we'll talk about that later. Later, part 2. If we have time, we'll go and see. No, thank you. देखिए मैं कह रहा था ना कि भाई कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा कुछ तो होता ही है। तो जो है इतने ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन में ये कॉन्स्पिरेटोरियल भी एक ब्रेन है, ये हम लोगों को अभी मौलवी बैनर्जी से ही पता चला। एक्चुअली तब इमोशनल ब्लैकमेल हुआ था। हाँ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं मौलूदा से बाद में ले लूँगा। लेकिन जो है चूँकि हमने जो है सौरव को है एक ऐसे आदमी से 2-4 कर दिया, आमने सामने कर दिया, जो एक बहुत ही इनकी डार्क सीक्रेट बता गए, इसलिए हम थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो इनसे बेहद मोहब्बत भी करती हैं, जो इनको बहुत ज़माने से जानती भी हैं, और यकीनन सौरव भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। और सौरव के बारे में आप बहुत कुछ जानती होंगी जो हम नहीं जानते। ऐसा है ना? हाँ, तो हो जाए। वी आर इन द मूड टू हियर थिंग्स अबाउट हिम। ओके, वंस व्हाट हैपेंड, ये हमारे घर आए थे मद्रास में, तब वो बूची बाबू टूर्नामेंट खेलते थे।
तो हम तब जैसे इनको ड्राइंग रूम में एक बेड लगा के मतलब ही वाज सपोज टू बी स्लीपिंग देयर और हमारा बेडरूम में हम तीन मैं मम्मी पापा सो रहे थे। अचानक क्या हुआ कि हमारा घर एयरपोर्ट के पास था, तो ऊपर से ना एक एरोप्लेन गया। ही लाइक ओ गॉड यहाँ पे तो भूत आ गया, मम्मी बचाओ, शिवा बचाओ, एंड ही लिटरली केम इन रशिंग। फिर हमको लाइक माय फादर हैड टू शिफ्ट टू द ड्राइंग रूम। हमने कहा चलो आप यहाँ सो, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, आप आराम से हमारे साथ सो। ही वाज वेरी स्कैर्ड पर्सन, आई मीन ही इज स्कैरी पोक, नॉट नाउ। देखिए अब ये बात तो साबित हो गई कि जो है सौरा साहब की रातें जो है बड़ी एक्साइटिंग होती हैं। कभी भूत वूत आ जाते हैं, कभी कोई बड़ी चाकू वाकू छुरी उरी लेके लोग आ जाते हैं। ही हैज वेरी एक्साइटिंग नाइट्स। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग अस। प्लीज समाजपति साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये मालूम हुई है कि सौरव की जाहिर है हर गेम को फॉलो करते हैं और जब भी वो जीतते हैं या कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये अपने आसपास के सारे बच्चों को अब भी आज भी मिठाइयाँ बांटते हैं। So that kind of love and affection still holds. Sir, ये क्या मतलब? This is the gift from the Zaverian family. Okay. This is the souvenir and all these things. And this is my grandfather. Can we open up one and see? Definitely. Sir, can you show it to the people here and the people watching? Oh yeah, that's pretty. Can I hold that for you? Yeah. I promise to give it all back to you. आइए सर, आप बैठे। ये जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं हमारे सौरव, ये पढ़ाई वढ़ाई में भी कुछ करते थे या ऐसे ही बस डंडी मार के भाग जाते थे? Let me tell you very frankly, very honestly, that I should confess in front of them, please, that a boy who missed so many classes, regular classes, and couldn't study because of that time. I think he was busy in MRF coaching camp and England tour, this thing, that thing. He couldn't study during class 9 and 10, but still he got the national scholarship at the end of the secondary exam. And he was brilliant in math and science. And I strongly believe that had he gone to any other academic field, he would have excelled. सर आप बैठ जाइए क्योंकि अब मैं बहुत नर्वस हूँ। आप लोग खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। सौरव से क्रिकेट की सीनियरिटी में ज़रा कम भी हैं और सौरव की कैप्टनसी में भी खेले हैं। तो चुपके से मुझे ज़रा कोने में आके बता दीजिए कि एज अ कैप्टन ये क्या करते हैं? मतलब अच्छे भले कैप्टन हैं या डंडा लेके पीछे पड़ने वाले कैप्टन हैं या किस टाइप के कैप्टन? ये तो आपको बाद में शो के बाद बताएंगे। अच्छा ऐसी नहीं, हम कोने में बात करते हैं। जही साहब आप बताइए कैसे हैं ये? मतलब कैच वैच छूट जाए, वाइड बॉल हो जाए तो कुछ कोई वैसी कोई बात नहीं होती। जब सिर्फ इतना ही होता है कि जब ये कहते हैं कि कोई शॉर्ट पिच बॉल करनी है और मैं यॉर्कर कर देता तो फिर ये तो ये करते हैं नहीं, अच्छा, आज तक मैंने अभी तक जब भी बोला इसको बाउंसर डालो तो ये आप यहाँ बीच में आइए, आप बीच में आइए। भाई ये बात सबके सामने कही जाएगी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे सर? जी मैं कह रहा था कि जब ये कहते हैं मुझे कि ज़हीर आके थोड़ा बाउंसर डाल थोड़ा और मैं डाल देता हूँ यॉर्कर क्योंकि मुझे विकेट चाहिए होती है और गेंद जाती है 4 के लिए, फिर दादा होते तो गुस्सा। अभी उसको मैं उल्टा बोलता हूँ, यॉर्कर डाल फिर वो बाउंसर डाल। मतलब सारे गुण उनको याद। वो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं ना यार, सारे कैलकुलेशन अभी सुना नहीं ना आपने? मैथमेटिक्स के टीचर उनके सब पढ़ के आए थे। लेकिन सीरियसली स्पीक, आई मीन बिकॉज ही हैज़ अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज हेड एंड अल्टीमेटली जो है ये होता है, अगर जीतते हैं तो सभी क्रेडिट ले जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता नहीं जीतते तो कैप्टन को सबसे ज़्यादा जूते पड़ते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, हाउ डू यू फाइंड हिम लाइक एज अ यंगर क्रिकेटर? आप लोग जो उनसे जूनियर क्रिकेटर्स हैं, हाउ डू यू फाइंड? Well, he gives a lot of confidence to the youngsters and
I believe he shows a lot of faith in us. That's really a good Very supportive. I mean, it's not easy to captain a side like India where people are expecting us to do well all the time. It's never easy at all. And willing to cut your throat if you're even slightly below I par. mean, that happens in every field. I mean, you don't do well, you have to leave the place and give it to somebody else. That's how it is. ये बदानी साहब आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैंने कई और लोगों से भी सुना है और कहने पे सौरव के मुंह पे मजबूर हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिज टीम एंड ही जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर हिज बॉयज। सो दैट आई थिंक फिर अगर डांट भी पड़ जाए तो आदमी कहता है कि भाई ये हमारा That's part and parcel of sport. I mean, you do well sometimes, you like pat it, and you don't do well, you like scold it. I mean, that's how you have to be. I mean, It's all on the field, nothing off the field. एब्सोल्युटली वेरी गुड। इनसे बाजी ले जाना जरा मुश्किल है। आप तस्वीर कैसे Both play for India for a long time. और आई एम श्योर दे विल। और अच्छी बात है कहीं भी कहीं आदमी इस लायक ही है। लेकिन कुछ लोग ज़रा मतलब मैं एक लफ्ज़ कहते हुए थोड़ा घबरा रहा हूँ। इतना नहीं घबरा रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। कुछ लोग ज़रा डेंजरस किस्म के होते हैं। उनका अगर मूड अच्छा हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। उनका मूड अगर ख़राब हो जाए तो एकदम बहुत ही 12th मैन से भी आगे निकल जाता है आदमी। तो एक ऐसे साहब हैं जो सौरव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अब अगर वो क्या कहते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Hi, Saurav. Today, I'm not speaking to you as a BCCI president. Probably I'm more speaking to you as your uncle, being the very good friend of your father. I still remember when, I don't know, you might be 10, 11, at Eden Garden, when somebody threw an orange at you. You took that orange, were playing little football with that orange, and later on you ate that orange. And when I asked you that you want to be a footballer or cricket, your answer to me was footballer. However, it was a gain to the cricket you're coming. And I also remember that you went to the Hyderabad to see the semi-final between Bengal and Hyderabad. And when Bengal went to the final, you just went to along with the team. And when came back, and I asked that, can you play a double century as Ashok Malhotra did? And you answered to me, yes, given the chance, you can do better. And I still remember that you were given a chance straightway in the final, and you did it. बहुत चटपटा भाग सौरव की ज़िंदगी का आ रहा है। इसलिए आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा या दिखाया जाएगा, सब लोग ये वादा करेंगे कि इसका जिक्र बाहर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि ये सौरव साहब की ज़िंदगी की बहुत ही निजी, सीक्रेट और प्राइवेट बातों के बारे में। और सौरव साहब को भी ये फैसिलिटी है कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेट मामला होने लगे तो वो ज़ोर से सीटी बजाएं ताकि हम वो मामला जो है वहीं रोकें। ओके, इतना अलाउंस हमको देना चाहिए। आखिर हमारे हीरो हैं। इनके जो एक दोस्त पहले आए थे, गांगुली साहब, आपको याद होगा, गांगुली सरने में भी कुछ है ना मामला। तो एक गांगुली साहब फिर आए हैं, ज़रा इनकी बातें सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। Hey Saurav, to remember this place, we're in front of Loreto House, your wife's school. I just wanted everybody to know what a great love story it's been between Dona and you. As kids, we used to finish school at St. Xavier's and come to Loreto House to see her for a little bit before she went home. Then you guys got married, the Indian cricket star marrying the girl next door, and now you have a baby. It's just such a perfectly happy family. And I hope you guys have many more children in this happy family. Many more children. शोमो साहब, only 2. One's enough. One is enough. ऐसा कह रहे हैं, 2 की इजाज़त हो जाती है। Hi Saurav, I'm supposed to say something good and nice about you, but as you know, I'm always criticizing you. But that doesn't mean you're really bad, because you have to be perfect, and you're a nice man. That's the reason why we had such a lovely marriage for 5 years and went steady with you for so long before we got married. It's so difficult to say about one incident because there's so many incidents, and for a wife it's also personal. So it's very difficult to say, but I thought I'll say about the first time we went out to eat. I don't remember whether it was lunch or dinner because it was years back. I remember the order you placed. It was 2 fried rice, 2 chili chicken, 2 chow mein, an American chopsy, some prawn dish or something. And I remembered I just had a little bit of fried rice and
a little bit of chili chicken, and I think you finished it all, and at the end of the day, there was nothing left. So I thought I'd share this with everybody, and you still love your food, you still love going to different restaurants, whether it's Thai, whether it's Chinese, whether it's anything, like whatever. You love your biryani, and I feel really very proud to be your wife. I feel really proud because that little boy I knew today is, after all, the Indian captain. I really feel very proud of you.